सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसई के कुछ पद पढ़ेंगे। बिहारी दास जी रीति काल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने एकमात्र रचना लिखी बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे और 13 सोरठे हैं। बिहारी दास जी की सतसई है, इसमें इन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी बहाई है, मतलब तीनों से संबंधित इन्होंने यहाँ पद लिखे हैं। बिहारी सतसई के जो पद हैं उनमें दिखने में तो वो छोटे लगते हैं, लेकिन उनका भाव है वह बहुत ही गंभीर है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव भरे गंभीर। यहाँ हम बिहारी सतसई के कुछ पद पढ़ेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। जुबती जोनेह में मिली गई, नेकू न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई। हो रोझी लखी रीझ हो, छबी ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल। बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठूरू लखे न, छिन्न और से ए छवि छाके नैन। यहाँ बिहारी दास जी ने जो प्रथम दोहा है वह उनका मंगलाचरण के रूप में है। मंगलाचरण में देवी देवता ईश्वर की आराधना के रूप में कवि जो है अपने पद को लिखता है। यहाँ बिहारी दास जी ने जो प्रथम दोहा है इसमें राधा जी से प्रार्थना करते हुए राधा जी के स्वरूप का वर्णन किया है। बिहारीदास जी कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामू हरित दुति होय। बिहारीदास जी कह रहे हैं राधा जी से प्रार्थना करते हुए कि वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरित हो जाती है। अर्थात चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाएं, जिससे मैं अपने लक्ष्य में सफलता पा सकूं। राधा जी ऐसी हैं जिनकी शारीरिक परछाई पड़ने से ही कृष्ण जी प्रसन्न हो उठते हैं। जब परछाई मात्र से ही सर्वसमर्थ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरी प्रार्थना से वे अवश्य कृपा करेंगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह है कवि यहाँ जो है राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इसका एक अन्यत्र अर्थ यह भी है कि वे नागरी राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख और पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं अथवा दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। वे राधा जी जो हैं मेरा उद्धार करें, मेरा ये जो संसार रूपी बाधा है, सांसारिक बाधा, इनको दूर करें। बिहारी दास जी हैं राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव है इनके यहाँ दिखाई देता है, जिसमें इन्होंने राधा जी को श्री कृष्ण से बड़ा मानकर उनकी उपासना की है। रूपाशोक्ति और काव्यलिंग तथा श्लेष अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। जुबती जोने में मिली, नेकू न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। इस दोहे में बिहारी दास जी ने श्वेत वस्त्र व्रता अभिसारिका से संबंधित लिखा है, जो चांदनी रात में अभिसार करती है। यहाँ बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अंतरंग सखियां नायिका का रूप वर्णन करती हुई कह रही हैं
कि वह गौर वर्ण वाली नायिका शुभ्र चांदनी में मिलकर ऐसी एकाकार हो गई है कि दोनों का अंतर नहीं दिखाई पड़ता। केवल उसके अंगों की सुगंध के सहारे ही भौरे तथा उसकी सखी उसके साथ साथ चल रहे हैं। अर्थात वो इतने गौर वर्ण किए हैं और उसने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं कि चांदनी रात और उसके सौंदर्य में कहीं अंतर नहीं दिख रहा। इस तरह से वह एकाकार यहाँ हो गई है। तो उसकी सखी को भ्रम हो रहा है कि मेरी जो सखी है वह कहाँ है। तो वो केवल उस नायिका की सुगंध के सहारे ही उसके पीछे पीछे चल रही है। भ्रांतिमान अलंकार से कवि ने अपने इस दोहे को सजाया है। हो रोंझी लखी रीझी रीझी हो, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। यहाँ बिहारी दास जी ने नायिका की सखी या दूती नायक के पास आकर नायिका की स्वर्णिम रूप शोभा का वर्णन करती हुई कहती है, मतलब उसकी प्रशंसा करती है ताकि नायक के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा जागृत हो सके। नायिका कह रही है, नायिका के बारे में उसकी दूती या सखी कहती है कि मैं तो उसे देखकर रीझ चुकी हूँ, परंतु तुम भी उसकी छवि देख के रीझ जाओगे। हे छबीले लाल, उसकी छवि इतनी सुंदर है कि मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर के स्पर्श करते ही सोन जूही सी हो जाती है। अर्थात मालती के श्वेत पुष्पों की माला सोन जूही सी पीली या स्वर्णिम आभा की लगने लग जाती है। यहाँ कवि ने अनुप्रास और तद्गुण अलंकारों से अपने काव्य को सजाया है। बहके सब जिए की कहत, ठोरू कुठोरू लखे न, छिन्न ओरे छिन्न ओर से ए छवि छाके नैन। यहाँ बिहारी दास जी ने वर्णन किया है कि सखी नायिका से कहती है कि तुम अपना अनुराग छिपाए रखना चाहती हो, लेकिन प्रेमोन्मत्त नहीं रहना चाहिए। तब वह पूर्व अनुरागी नायिका सखी से कहती हैं कि ये मेरे नेत्र तो उस नायक की रूप मदिरा को पीकर छक गए हैं, इस कारण उचित अनुचित का विचार छोड़कर बहक से गए हैं। अर्थात मेरे नेत्र जो हैं वह उन्मत्तता को प्रकट कर मेरे मन की सारी बात कह रहे हैं। ये पल पल उसी की ओर देखने लग जाते हैं, अर्थात नायक की ओर, तथा एक क्षण में किसी और प्रकार के हो जाते हैं तो दूसरे ही क्षण में अन्य प्रकार के हो जाते हैं। इस तरह ये क्या है, मेरे बस के नहीं है, क्योंकि इन्होंने नायक के रूप सौंदर्य को अपने में बसा रखा है, जिसके कारण ये प्रेमोन्मत्त हो गए हैं और अब ये मेरे कहने में नहीं रहते। यहाँ अतिशोक्ति और रूपक अलंकार से कवि ने काव्य को सजाया है। यहाँ कवि ने जो है हृदय की सब बात कहने तथा लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। नायक की रूप छवि रूपी मदिरा से मस्त नेत्र भी नायिका के प्रेमानुरक्ति को प्रकट कर देते हैं। अजयो तरियो न ही रहियो, स्तुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लहियो, बसी मुक्तनु के संग। यहाँ कवि बिहारी दास जी हैं, वह सत्संग की प्रशंसा के साथ साथ भक्ति की अनंतता पे भी बल दे रहे हैं। बाहरी डोंग पे उन्होंने व्यंग किया है। कवि बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अज्यो तरन्यो ही रहियो, कि तरन्यो है अर्थात कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कर्णाभूषण, तू क्या कर, स्तुति सेवक एक रंग, तू भगवान के कानों की सेवा करता रह, तो भी तू अब तक तरियोना ही बना रहा, अर्थात संसारिक ही बना रहा, इस संसार से तेरा उद्धार नहीं हुआ।
अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि नाक बास बेसरी लहियो, जबकि मोतियों के साथ रहने वाली जो नाक का बेसर अर्थात नाक का जो आभूषण है, वह नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान पर प्राप्त कर चुका है। वसी मुक्तनु के संग यानी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर गया है, उसकी मुक्ति हो गई है। यहाँ कवि ने अन्य जो श्लेष अलंकार होने के कारण अन्य अर्थ यह भी बताया है कि सगुणोपासक किसी वैदिक भक्त का उपहास करते हुए कहता है कि तुमने अब तक वेदों का ही अध्ययन किया, इस कारण तुम अब तक संसारी व्यक्ति बने हुए हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वी के समान रह के भक्ति की, उन्हें नाकवास अर्थात स्वर्ग का वास मिल गया है, उनकी मुक्ति हो गई है। यहाँ कवि ने सत्संग की प्रशंसा व बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, श्लेष रूपक अलंकार से काव्य को सजाया है। बेधक अनियारे नयन बेधक करी न निषेधु, बरबट बेधत मोहिए तो नासा को बेधू। यहाँ बिहारी दास जी ने नायक द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। नायिका के सर्वांग सौंदर्य पे आसक्त नायक कहता है कि तेरे ये नुकीले नेत्र तो बड़े बेधक, बेधक यानी हृदय को बेधने वाले हैं, अतः ये अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं। फिर भी तेरी नासिका का छिद्र तो बरबस ही मेरे मन को भेद रहा है। अर्थात नासिका का छिद्र स्वयं बेधा हुआ है, उसका काम बेधना नहीं है, फिर भी वह हृदय को बेधता है। इस तरह है नायिका के सारे अंगों की शोभा हृदय को बेधती है, तो नासिका का छिद्र भी जबरदस्ती जो है आसक्त कर लेता है। यहाँ नायिका के जो अंगों की सुंदरता है उसका नायक के द्वारा वर्णन किया गया है। यमक विभावना अलंकार से काव्य को सजाया है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैननु ही सब बात। यह बिहारी दास जी का प्रसिद्ध दोहा है। इसमें नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि का वर्णन कवि बिहारी दास जी ने किया है। यह उनके श्रृंगार रस का जो है प्रसिद्ध दोहा है। इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की कवि ने सुंदर अभिव्यक्ति की है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका भरे हुए भवन अर्थात सब व्यक्तियों के सामने एक भवन में किस तरह है अपने नेत्रों के माध्यम से, नेत्र संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव रखता है, तो नटत नायिका नट जाती है। रीझत नायक नटने की कला देखकर उस पर रीझ उठता है। पर खीजत परंतु इससे नायिका को और अधिक खीज होती है। मिलत इस तरह संकेत करते रहने पर जब दोनों के नेत्र प्रेम से मिलते हैं तो खिलत, तो दोनों ही नायक और नायिका प्रसन्न हो उठते हैं, परंतु वहां अन्य लोगों को देख के उन्हें लज्जा आ जाती है। इस तरह है भरे भवन में करत है, इस तरह भरे हुए भवन में ही वह नैनन हूँ सो सब बात, अपने नेत्रों के संकेत के माध्यम से ही सारी वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह, दियो बढ़ाई हूँ रहो बड़ो उजियारो गेह। यहाँ यह भी जो है श्रृंगार रस से संबंधित दोहा है।
इसमें कवि बिहारीदास जी ने नायिका के नक्शिक का वर्णन किया है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई नायक से कह रही है, नायिका क्या कह रही है कि नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है, उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण चमक रहे हैं, जिसकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। दीप शिखा से दे यानी दीप शिखा के समान उसका शरीर चमक रहा है। दियो बढ़ाई हु रयो बड़ो उजिहारो घे। इस कारण उस घर में दियो बढ़ाई मतलब दीपक के बुझा देने पर भी अत्यधिक प्रकाश रहता है। किस कारण? जो नायिका ने अपने अंगों पर नग्न नगीनों से जड़ित आभूषण हैं पहन रखे हैं, उनकी चमक और प्रकाश से उस घर में उजाला रहता है। फिर भी वहां क्या है, दीपक को बढ़ा देने पर अत्यधिक प्रकाश होता है, अर्थात नायिका के सौंदर्य तथा धारण किए गए आभूषणों की कांति से घर प्रकाशित हो उठता है। यहाँ कवि ने जो है अपनी बात कहने के लिए अतिशोक्ति अलंकार व उपमा अलंकार आदि से काव्य को सजाया है। कवि बिहारीदास जी हैं, इनकी भाषा है वह ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी भाषा भावों के अनुरूप सरस व सरल है। बिहारीदास जी हैं, इन्होंने अपने जो श्रृंगार से संबंधित जो दोहे हैं उनमें नेत्रों का चित्रण सर्वाधिक किया है तथा उनका जो श्रृंगारिक चित्रण है वह अतिशयोक्ति पूर्ण है। कवि बिहारीदास जी अपनी बात कहने के लिए शब्दों का सटीक प्रयोग जो है वह कर ही लेते हैं। इनके इनके जो एक दोहा है उसमें ही वह कई अलंकारों का प्रयोग भी करने में दक्ष है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।